आंडाल स्वयं एक स्त्री होने के कारण दिव्य दुल्हन भाव की सर्वोत्तम उदाहरण थीं। ईश्वर के प्रति यह सौंदर्यपूर्ण दृष्टिकोण कठिन अवश्य है, पर अत्यंत आकर्षक भी है। उपनिषदों में ब्रह्म को परम आनंद, परमा आनंद और रस स्वरूप अर्थात रसा बताया गया है। भक्ति शास्त्रों में भगवान को मन मठ अर्थात कामदेव के भी कामदेव तथा भुवन सुंदर अर्थात संपूर्ण जगत के सुंदरतम कहा गया है। कई संतों ने ईश्वर के साथ अपने संबंध को दुल्हन और वर के रूप में देखा। उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रेम लीला के सभी प्रसंग झलकते हैं। मिलन, वियोग, विरह की वेदना और पुनः मिलन। इस प्रेम खेल में भक्तों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता, क्योंकि सभी आत्माएं परम पुरुष ईश्वर के सम्मुख स्त्री भाव में होती है। परंतु स्त्रियां इस भाव को स्वाभाविक रूप से अधिक गहराई से अनुभव कर पाती हैं। ईश्वर की ऐसी अनन्य दुल्हनों में आंडाल सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था से ही अपने निर्मल हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को पूर्णतः भगवान को अर्पित कर दिया था। श्रीविल्लिपुत्तूर नामक नगर मदुरई से लगभग 50 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह नगर 2 शिकारी राजकुमारों विल्ली और कांतन द्वारा स्थापित किया गया था। एक कथा के अनुसार उन्होंने ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए जंगलों को साफ किया और श्रीविल्लिपुत्तूर विल्ली का नगर बसाया। यही नगर बाद में 2 महान वैष्णव संतों विष्णुचित्त अर्थात जो आगे चलकर पेरियालवार कहलाए और उनकी दिव्य पुत्री आंडाल का जन्म स्थान बना। विष्णुचित्त अर्थात जिनके चित्त में सदा विष्णु ही निवास करते हैं, जिन्हें गरुड़ का अवतार भी माना जाता है, एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे जो पूर्णतः ईश्वर सेवा में समर्पित था। विष्णु के अनेक अवतारों में से उन्होंने विशेष रूप से कृष्णावतार को अपनाया और भक्ति के अनेक भावों अर्थात भावनाओं में से उन्होंने प्रायः वत्सल्य भाव अर्थात माता का अपने बालक के प्रति प्रेम को चुना। जब वे सोच रहे थे कि प्रभु की सेवा किस रूप में करें, तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना याद आई। जब वे मथुरा में राजा कंस से मिलने जा रहे थे और मार्ग में मालाकार द्वारा अर्पित फूलों की माला को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया था। इस प्रसंग से प्रेरित होकर विष्णुचित्त ने यह निश्चय किया कि वे अपने नगर श्रीविल्लिपुत्तूर में तुलसी और अन्य पुष्पों का एक सुंदर उद्यान लगाएंगे और प्रतिदिन भगवान को मालाएं अर्पित करेंगे। वह शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, परंतु उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन भगवान स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और आदेश दिया कि वे मदुरई जाएं तथा वहां पांड्य राजा श्री वल्लभदेव द्वारा बुलाए गए विद्वानों की सभा में वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करें। संतों के आदर्श जीवन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उनके भीतर भी वैराग्य और भक्ति की उसी भावना को अपनाने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। यद्यपि इसके लिए पहले से कोई विशेष तैयारी या प्रेरणा नहीं थी। विष्णुचित्त ने आदेश का पालन किया और उस वाद विवाद में विजयी हुए। राजा ने उन्हें सम्मानित किया, उपहार दिए और सभी ने उन्हें उस समय का श्रेष्ठ आचार्य माना। तभी भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर लक्ष्मी जी और देवगणों के साथ प्रकट हुए और विष्णुचित्त को आशीर्वाद दिया। संत उस दिव्य दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए, परंतु शीघ्र ही उनके भीतर माता पिता जैसा भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि यह संसार सुरक्षित नहीं है, कहीं प्रभु को कोई हानि न पहुंच जाए, कहीं उनके सौंदर्य, शक्ति या कीर्ति को कोई आघात न लगे। इस भाव से भरे हुए उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया जैसे कोई माता अपने पुत्र को देती है। उन्होंने वह मंगलगान गाया जिसे तिरुप्पलांडू कहा जाता है, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया कि वे भी उनके साथ प्रभु के लिए मंगल कामना अर्थात आशीर्वाद गीत गाए। विष्णुचित्त में जब भगवान को आशीर्वाद देने की क्षमता दिखाई दी, तब उन्हें पेरियालवार की उपाधि प्रदान की गई, जिसका अर्थ है महान आलवार। मदुरई में विजय प्राप्त करने के बाद पेरियालवार श्रीविल्लिपुत्तूर लौट आए और पुनः मंदिर में अपनी सेवा करने लगे। एक दिन जब वे अपने तुलसी उद्यान की क्यारियां तैयार कर रहे थे, तब अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत बालिका पर पड़ी। एक गोरे रंग की सुंदर कन्या जो शिशु से बड़ी थी और तुलसी के पौधे के नीचे लेटी हुई थी। वह बालिका
वास्तव में स्वर्ग से आई हुई एक ईश्वरीय देन थी, ठीक वैसे ही जैसे सीता जी राजा जनक को प्राप्त हुई थीं। संत ने उस बालिका को अपने निःसंतान घर में लाकर अत्यंत प्रेम और भक्ति से उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसका नाम रखा गोदा। आगे चलकर वही गोदा आंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। परंपरा के अनुसार उनका जन्म कलयुग के 97वें वर्ष में हुआ था, जबकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि वे ईसा की 7वीं शताब्दी के मध्य में हुईं। गोदा एक गुणवान, सुंदर और विदुषी कन्या के रूप में विकसित हुईं। वे भूमि देवी का अवतार थीं, इसलिए उनका प्रेम स्वाभाविक रूप से अपने प्रभु विष्णु की ओर प्रवाहित हुआ। पेरियालवार ने उनकी भक्ति को और पुष्पित करने में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने उनके लिए संस्कार विधियां संपन्न की, उन्हें वैष्णव धर्म के रहस्य बताए और भगवान विष्णु की महिमा और सौंदर्य का बोध कराया। बाल्यकाल से ही गोदा अपने आप को श्रीरंगम के भगवान रंगनाथ की वधू मानती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका एक ही उद्देश्य था, स्वयं को इस योग्य बनाना कि वे भगवान रंगनाथ की पत्नी अर्थात सहधर्मिणी बन सकें। प्रतिदिन वे अपने पिता द्वारा मंदिर के भगवान विष्णु की पूजा के लिए बनाई गई फूलों की मालाएं पहनकर स्वयं को सजातीं, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारतीं और सोचतीं कि वे भगवान के अनुरूप सौंदर्य रखती हैं। फिर वे मालाएं उतारकर पहले की तरह टोकरी में रख देतीं। पेरियालवार यह जाने बिना कि उनकी पुत्री ने वे मालाएं पहले पहन ली थीं, उन्हें लेकर मंदिर में भगवान के विग्रह को अर्पित कर देते। पेरियालवार प्रतिदिन उन मालाओं को लेकर भगवान को अर्पित करते थे, परंतु एक दिन उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री गोदा पहले वे मालाएं पहन लेती हैं। उन्हें यह बात अपवित्र कर्म अर्थात अधर्म प्रतीत हुई, इसलिए उन्होंने गोदा को डांटा और उस दिन मालाएं मंदिर नहीं ले गए। तभी भगवान ने स्वप्न में पेरियालवार को दर्शन दिए और पूछा, आज तुमने मेरे लिए माला क्यों नहीं लाए? जब उन्होंने पूरी बात बताई तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो माला गोदा ने पहले धारण की हो वही मुझे सबसे प्रिय है। उसे अर्पित करना कोई अपवित्र कार्य नहीं, बल्कि वह तो सबसे पवित्र सेवा है। प्रभु के इस आदेश को सुनकर पेरियालवार ने अपनी पुत्री को बताया और तब से वे स्वयं गोदा को पहले माला पहनाते, फिर उसी माला को भगवान को अर्पित करते। अब जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि गोदा कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं दिव्य माता का अवतार है, उन्होंने उन्हें नाम दिया आंडाल अर्थात विश्व की उद्धारक। क्योंकि वे स्वयं माला पहनकर भगवान को अर्पित करती थीं, इसलिए उन्हें सुडिक्कोडुथ नाचियार अर्थात जिसने स्वयं पहनकर प्रभु को माला अर्पित की कहा गया। जैसे जैसे आंडाल बड़ी होती गईं, उनका प्रभु के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। उनके जागते हुए क्षणों में भगवान से विवाह के विचार बसते थे और स्वप्नों में वे भगवान की संगति का आनंद लेती। उनकी कल्पना शक्ति उन्हें वृंदावन के उन पलों में ले जाती जब श्री कृष्ण यमुना तट पर गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। वे स्वयं को एक गोपी मानती, प्रातःकाल उठती, अपनी सहेलियों को जगाती, यमुना में स्नान करती और फिर नंद गोप के भवन जाकर अपने हृदय के स्वामी श्री कृष्ण को प्रणाम करती। मार्गशीर्ष अर्थात मार्गली मास में उन्होंने पावई नोंबू व्रत रखा, देवी कात्यायनी का आह्वान करते हुए कि वे उन्हें अपने प्रियतम भगवान से विवाह का वर दें। उन्होंने कामदेव से भी प्रार्थना की कि वे उन्हें केवल भगवान के प्रेम में एकाकार करें, किसी सांसारिक बंधन में नहीं। जब पेरियालवार ने अपनी पुत्री का यह ईश्वर प्रेमोन्माद देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि उसका विवाह हो जाए तो यह भाव शांत हो जाएगा। एक दिन उन्होंने कोमल स्वर में गोदा से पूछा, बेटी तुम किससे विवाह करना चाहती हो? परंतु गोदा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं मर जाना पसंद करूंगी पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तिरुप्पावय और नाच्चियार तिरुमोली ये दोनों ही आंडाल द्वारा रचित दिव्य प्रबंध हैं। ये वैष्णव भक्ति साहित्य के प्रथम सहस्र का भाग माने जाते हैं। इन दोनों ग्रंथों में प्रेमिका के विविध मनोभावों का अद्भुत चित्रण मिलता है, कभी विरह की वेदना और निराशा, कभी आनंद और उल्लास, तो कभी प्रेमपूर्ण मिलन की शांत दिव्य प्रसन्नता। यहां बस अंतर इतना है कि प्रेमी प्रेमिका का यह संबंध भगवान और भक्त के बीच का है। मार्गशीर्ष अर्थात मार्गली
मास में कन्या ने प्रातःकाल उठकर देवी कात्यायनी की आराधना करती है, जिसे पावई नोम्बू कहा जाता है। इस व्रत का उद्देश्य होता है देवी की कृपा से सुपात्र वर प्राप्त करना और समस्त जीवों का कल्याण। वृंदावन की गोपियों ने भी यही व्रत किया था, श्री कृष्ण से मिलन के लिए, उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए। आंडाल ने तिरुप्पावई में इसी कथा को रूपक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्वयं को एक गोपी के रूप में देखा और गीतों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त किया। उन्होंने प्रभु से केवल एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मुझे अपनी दासी स्वीकार कर लो। मैं केवल तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूं। इस रचना के 30 पदों में, जो मार्गशीर्ष के 30 दिनों का प्रतीक है, आंडाल ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी वीरता और मनोहर क्रीड़ाओं का गान किया है। हर पद का सार यही है, हे प्रभु, भक्तात्मा के प्रेम को स्वीकार करो। नाच्यार तिरुमोली भी इसी ईश्वर प्रेम पर आधारित एक लंबी रचना है। इसके प्रत्येक शब्द में आंडाल के अनंत प्रेम और विरह वेदना की झलक मिलती है। वह अपने प्रभु श्री कृष्ण से विवाह की आकांक्षा रखती है और उसके लिए सब कुछ करती है। वह कामदेव से प्रार्थना करती है कि वे उनके मिलन में सहायक बने। अपनी सखियों, पक्षियों और बादलों तक के माध्यम से प्रेम संदेश भेजती है। वह प्रकृति से शिकायत करती है कि उनका प्रिय अब उनकी पुकार नहीं सुनता। कभी वह स्वप्न में भगवान से विवाह करती है और उस स्वप्न में आनंदपूर्वक जीवन जीती है। फिर जब नींद खुलती है तो वह अपने सपनों के अनुभव अपनी सखियों से बांटती है। वह अपने स्वप्नों के अनुभव अपनी सखियों से साझा करती है। वह उनसे विनती करती है कि वे उसे उस स्थान पर ले चलें जहां उसके प्रभु निवास करते हैं। वह बिना विश्राम किए इधर उधर भटकती रहती है। प्रत्येक से पूछती है कि क्या उन्होंने उसके प्रभु को देखा है। जब लोग उत्तर देते हैं कि उन्होंने उन्हें वृंदावन में देखा है, तो उसका हृदय आशा से भर उठता है और वह अपनी यात्रा जारी रखती है। आंडाल का यह सर्वग्राही प्रेम इस सुंदर काव्य में अत्यंत मनोहर और कोमल भाव से अभिव्यक्त हुआ है, जो हमें दैवीय विवाह की अद्भुत झलक प्रदान करता है। आंडाल देवी भगवान श्री विष्णु की अनन्य भक्त थीं, जिन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से स्वयं नारायण को प्राप्त किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर दिन श्री हरि के लिए पुष्पमालाएं बनाती और अंततः उसी प्रेम में स्वयं भगवान से एकाकार हो गईं। कहा जाता है उनके पिता एक बार उन्हें रघुनाथ मंदिर में ले गए, जहां मां प्रभु के विग्रह में समा गई और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। इसी दिव्य भावना से प्रेरित होकर संत ठाकुरदास जी ने यह नया श्री कृष्णानंत स्तोत्रम रचा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य, करुणा और प्रेम की मधुर वंदना की गई है। अब आप सुनिए ठाकुरदास जी और उनके समूह की सुरीली आवाज में श्री कृष्णानंत स्तोत्रम, एक भक्ति से भरा, आत्मा को छू लेने वाला संगीतमय अनुभव। हमारा मन से विश्वास है कि जो भी भक्त भावपूर्वक संत ठाकुरदास जी कृत यह श्री कृष्णानंत स्तोत्रम सुनेगा या गाएगा, उसके हृदय में सदा श्री कृष्ण का निवास होगा। हर श्वास में हरिनाम गूंजेगा और जीवन के अंत में उसे अवश्य मोक्ष और प्रभु की शाश्वत कृपा प्राप्त होगी। जय तू देवकी सुत श्री कृष्णा, जय तू मधुर मूर्ति श्याम सुंदर, जय तू मुरवैरी मेघ श्याम, जय तू हरि करुणा निधि च। वंदे रजभूमि प्रभु गोविंद, यशोदास्तनय परमानंद, वंदे मुरली मनोहर वदनम,
जैसे आंडाल मां ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, वैसे ही हम भी अपने हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से भरें। भक्ति का यह दीपक कभी न बुझे, हर दिन हर श्वास में बस उनका नाम गूंजे। जब तक नाम रहेगा तब तक कृपा बहती रहेगी, जब तक भक्ति रहेगी तब तक जीवन में आनंद रहेगा। आइए मिलकर प्रणाम करें उस अनंत प्रेम को जो श्री कृष्ण के नाम में बसा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।